आज हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, टॉपिक का नेम क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रखना, जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर मेंशन कर रखा है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मेंशन कर रखा है तो कैसे सोल्व करेंगे। इधर देखो आप, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक नाम क्या आया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ध्यान रखना कि जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें क्या होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कभी बनाते हैं और कभी अपन क्या करते हैं, पीएनएल बनाते हैं। जब भी नाम आ जाए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो हमें बनाना होगा पीएनएल अकाउंट। भाई इतना सा ध्यान रखना, जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेम आए तो हमें क्या बनाना होगा, पीएनएल अकाउंट। और अगर यहाँ पे नाम आ जाए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, क्या नाम आ जाए, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में ही मेंशन है क्या, एप्रोप्रिएशन। तो जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लिखा हो तो क्या बनाएंगे अपन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। क्लियर है आता? ठीक है, अब एक चीज देखना, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पी एंड एल अकाउंट ओपन करेंगे और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, डिफरेंस भी अपने यहीं देख लेंगे। पीएनएल अकाउंट बना रहे हो, पीएनएल अकाउंट में कुछ भी चीज आप लिखते हो वो तो कहलाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन में आप कुछ भी चीज लिखते हो वो कहलाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, अब नेक्स्ट क्या होता है, जैसे आपने पीएनएल अकाउंट बना लिया, यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, चार्ज आ रहा है, मतलब चार्ज किसको करते हैं, कोई एक्सपेंसेस होते हैं उसको ही तो करते हैं। तो आप क्या करोगे कि जो भी एक्सपेंसेस लिखे गए हैं किसमें, पीएनएल अकाउंट में। यहां तक क्लियर आपके? जो भी एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में लिखे गए हैं और एक्सपेंसेस का बैलेंस होता क्या है, डेबिट। यहां तक क्लियर है? तो एक्सपेंसेस जो भी हम लिखते हैं किसमें, पीएनएल अकाउंट में, वो क्या कहलाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और लिखना कहां पर है, डेबिट में। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अपने क्या है, एक्सपेंस है, तो वहां पे अपन डेबिट में शो कर देंगे। यहां तक क्लियर है आपके? उसके बाद में आप देखो, जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन की मैं बात करता हूं, ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये तो हो गया अपना कौन सा, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड में भी क्या, इसमें भी अपन क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस, उसको ही तो अपन चार्ज ने एप्रोप्रिएशन करते हैं। तो अब यहाँ पे अपन लिखते हैं कि जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं उसको लिखेंगे, और एक्सपेंस का बैलेंस होता क्या है, डेबिट। आई बात समझ में? तो मैंने क्या बोला, जो भी पीएनएल के डेबिट में आप लिखते हो वो तो कहलाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हो क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है आपके? अब एक और चीज सुनो, आपको मैंने जब 11वीं क्लास में मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ये पता ही है आपको। ट्रेडिंग के बाद में क्या बनता है, पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, क्या बनेगा, ट्रेडिंग के बाद में अपन बनाएंगे पीएनएल अकाउंट। और 11वीं क्लास में पीएनएल के जस्ट बाद में क्या बनता था, बैलेंस शीट। लेकिन अभी अपन 12th क्लास पढ़ रहे हैं, तो 12th में क्या होता है, अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है जो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाए, ये कौन सी है, पार्टनरशिप फर्म है। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, ट्रेडिंग बना दो, पीएनएल बना दो, ये तो बनेगा। बस फर्क इतना सा है कि बैलेंस शीट नहीं बना के आपको बनाना होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आगे बात समझे? ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। उसके बाद में जब बैलेंस शीट अपन बनाते हैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन चुका है, देन अपन क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। आगे बात समझ में? सबसे पहले ट्रेडिंग तो बनेगा ही बनेगा, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, और पीएनएल भी बनेगा चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप। लेकिन जहां पार्टनरशिप की बात आ जाए तो वहां पे बैलेंस शीट से पहले हमें क्या बनाना होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और देन क्या बनाना होगा, बैलेंस शीट। यहां तक क्लियर आपके? ठीक है, अब एक चीज सुनो, ये थर्ड पॉइंट नहीं, ये तो क्या मैं बेसिक बता रहा हूं आपको। अब थर्ड पॉइंट, अब आप क्या बोलोगे कि भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अपन जो है ना, इन दोनों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक तो पीएनएल की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की। क्यों? क्योंकि पीएनएल की बात होती है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और अगर एप्रोप्रिएशन की बात होती है तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। यहां तक क्लियर है? तो अपन सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको क्या बेसिक बताया था, इसलिए मैंने समझा दिया, बाकी अपन इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, थर्ड पॉइंट अपन को रटना कुछ नहीं है, क्या करेंगे अपन, समझेंगे कैसे। अगर मैं पीएनएल की बात करता हूं तो आप मेरे को ये बताओ कि जब पीएनएल बनता है एप्रोप्रिएशन से पहले बनेगा या बाद में बनेगा, क्या बनेगा, पहले बनेगा। तो एप्रोप्रिएशन से जैसे ही क्या बन रहा है, पहले बन रहा है, तो अपना पॉइंट क्या आ गया, बिफोर पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आई बात समझ में? ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, आप चाहो ना तो यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर लेना कि ये एप्रोप्रिएशन वाली बात है और ये
पीएनएल वाली बात है। आया समझ में? तो अपना थर्ड पॉइंट क्या बन गया कि जैसे ही आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करते हो या पीएनएल अकाउंट की बात करते हो, किससे पहले बनेगा? एप्रोप्रिएशन से पहले बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, भले आप चाहो ना तो लिख सकते हो कि प्रिपेयर बिफोर पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में अगर मैं इसकी बात करता हूं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन किसके बाद बनेगा? पीएनएल के बाद बनेगा। तो अपना पॉइंट क्या हो गया? आफ्टर पीएनएल अकाउंट। यहां तक क्लियर है आपके? ठीक है। तो बिफोर पीएनएल एप्रोप्रिएशन मतलब पीएनएल जो बनता है एप्रोप्रिएशन से पहले बनता है और एप्रोप्रिएशन जो बनता है वो पीएनएल के बाद में बनता है। क्लियर है यहां तक? तो हमारे कितने पॉइंट हो गए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गए। एक और पॉइंट आप देख लो एग्जांपल के तौर पे। अब एक चीज सुनना, जैसे 3 बंदे हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अगर तीनों बंदे काम कर रहे हैं और यहां पे मैं समझा देता हूं आपको, इधर देखो, एक ए बंदा है, एक बी है और एक सी है। तीनों बंदे फर्म में काम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जब अपन ने बेसिक देखा था उसमें क्या था, अगर मैं तीनों को इंक्लूड कर दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्म। क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। तो ध्यान रखना अपन फर्म मान के ही चलते हैं। अगर फर्म में कुछ पैसे की जरूरत हो गई, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए होगा? लोन चाहिए होगा। तो ध्यान रखना अगर फर्म में ही अगर आपको लोन चाहिए तो आप क्या करोगे? यार किसी अदर पार्टी से ले लो, ये हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्म बोले कि यार अपने साथ में एक बंदा ऐसा है जो बहुत पैसे वाला है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सी है, तो अपन क्या करें? अरे यार बाहर पैसा लेंगे या देंगे अपन, तो इससे बढ़िया अपने बंदे से अपन कर लें। अरे बस में तो फर्म ने क्या सोचा कि यार बाहर किसी व्यक्ति से लेने के बजाय आप क्या करो, अपने ही जो फर्म का बंदा है ना उससे अपन क्या ले लेते हैं? लोन ले लेते हैं। या ऐसा भी हो सकता है यार अपन को बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? एक रूम चाहिए। तो अपन क्या करें? यार बाहर किराए लें, उससे बढ़िया कोई अपने में से ही कोई किसी के पास रूम खाली हो तो उससे अपन क्या करते हैं? एक रूम ले लेते हैं रेंट पे। तो अगर फर्म अपने ही किसी बंदे से कोई लेन देन कर देती है, मतलब कोई ट्रांजेक्शन कर देती है, हो सकता है उसका आपने क्या ले लिया? रूम ले लिया, रेंट उसको पे कर देंगे। हो सकता है कि भाई सामने वाले बंदे से लोन लेने के बजाय अपने ही फर्म में से क्या करो? आप लोन ले लो। अगर ऐसा हो रहा है, फर्म अपने में से ही किसी बंदे से कोई ट्रांजेक्शन कर रही है, तो वो लिखते हैं अपन पीएनएल अकाउंट में। अरिबसन में पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर फर्म अपने ही किसी बंदे से कोई ट्रांजेक्शन करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने क्या लिया? रूम लिया, तो अपन क्या बोलेंगे? रेंट। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, रेंट पेड टू ए पार्टनर। ठीक है, रेंट पेड टू ए पार्टनर। आई बात समझ में? फर्म ने किसी दूसरी पार्टी से ट्रांजैक्शन नहीं करके अपने में से ही किसी बंदे से उसने ट्रांजैक्शन किया है, तो कहाँ लिखोगे? पीएनएल में लिखोगे। आगे बात समझ में? या ऐसा भी हो सकता है आपने लोन ले लिया किसी अदर पार्टी से नहीं, फर्म में से ही कोई बंदा था, उससे आपने क्या ले लिया? लोन ले लिया। तो उसको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। आई बात समझ में? तो लोन पे इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कर दो। यहां तक आगे बात समझ में? तो मैंने आपको क्या बोला? कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन जो फर्म किसी अदर बंदे से करने के बजाय अपने ही बंदे से कर लेती है, तो वो कहाँ लिखोगे? आप पीएनएल अकाउंट में लिखोगे। और उसके बजाय अगर आप किसी अदर पार्टी से आप करते हो तो वो अपन एप्रोप्रिएशन में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अपन एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे ये होता है ना, एग्जाम्पल यहाँ कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है, अगर सैलरी देनी है, बंदों को काम पे रखा है, सैलरी देनी पड़ेगी, तो अपन यहाँ पे बंदों को क्या दे सकते हैं? सैलरी दे सकते हैं। इसको अपन ने कुछ किया थोड़ी, अपन ने तो क्या बंदे को रख रखा है, सैलरी पे की तो एप्रोप्रिएशन में लिखना है। बंदे ने कैपिटल लगाई तो कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा, वो कहाँ लिखना है? एप्रोप्रिएशन में। और बंदे ने कोई ड्राइंग की, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो आप कहाँ लिख दोगे? यहाँ पे आईओडी लिख दोगे। आई बात समझ में? तो ये सैलरी हो गया, ये सेकंड आईओसी, थर्ड आईओडी। क्लियर है? तो भाई इतना सा था कि फर्म अपने में से ही किसी बंदे से कोई ट्रांजैक्शन करती है, वो तो आपको लिखना है इसमें पीएनएल में। और उसके अलावा बंदे को रख रखा है, सैलरी दे दो, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दो, आईओडी उससे चार्ज कर लो, तो वो सब चीज़ें एप्रोप्रिएशन में जाती है। तो सीधा सीधा आप ध्यान रखो, अगर रेंट बंदे को आप पे कर रहे हो, वो चीज़ पीएनएल में लिख दो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन देखेंगे उसमें सिर्फ यही रहेगा। ये 2-3 पॉइंट ही हैं जो अपन को याद रखना है। क्या? एक तो रेंट पेड टू ए पार्टनर, रेंट पे करना है, और एक आईओएल। तो ध्यान रखना कि रेंट और आईओएल ये दोनों क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। आई बात समझ में? अगर कोई पूछे भाई आप पीएनएल में क्यों लिख रहे हो, तो अपना आंसर क्या होगा कि रेंट और आईओसी, सॉरी रेंट और
IOL दोनों क्या हो जाएंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए हम P&L में लिख रहे हैं, और बाकी ये सब चीजें क्या रहती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसलिए अपन कहाँ लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन में। क्लियर आपके?